नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही बेहतरीन होंगे। देखिए, जो हमारा टॉपिक है वो आपने थंबनेल के ऊपर देख ही लिया होगा कि कभी तो 21 दिसंबर को विंटर सोलेस्टिक होता है और कभी 22 दिसंबर को विंटर सोलेस्टिक होता है। इसका कारण क्या है, यानी कि एक दिन आगे पीछे कैसे हो जाता है। यदि मैं बात करूं 2019 की, तो 2019 में विंटर सोलेस्टिक था 22 दिसंबर को। विंटर सोलेस्टिक मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊं तो इसका मतलब है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर, उत्तरी गोलार्ध के अंदर सबसे छोटा दिन, और वो था 22 दिसंबर को 2019 में। और यदि बात करें हम 2020 की, यानी कि इस साल की, तो अब की बात था 21 दिसंबर को। ये क्या कारण होता है कि कभी 21 दिसंबर को हो जाता है और कभी 22 दिसंबर को होता है, इसको हम कंप्लीट देखेंगे। परंतु इसको देखने से पहले मैं आपको छोटी छोटी चीजें जो बारीकी की हैं उनकी तरफ एक बार आपका फोकस लेके जाऊंगा और उसको हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमें समझना होगा कि पृथ्वी कैसी है। यदि पृथ्वी को आप डिफाइन करना चाहोगे ना कि उसकी शेप कैसी है, या फिर आपके किसी भी कंपटीशन के एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन आ जाता है और उस क्वेश्चन का आप जवाब देते हैं, तो आप ये बात समझें कि पृथ्वी की यानी अर्थ की जो शेप है वो जियोड टाइप की है। तो परफेक्ट आंसर इसका ये है। कभी हम इसको अंडाकार कह देते हैं, कभी कोई भी शेप दे देते हैं, परंतु जियोड टाइप इसका परफेक्ट आंसर है। देखिए, सिंबल के तौर पे मैं अर्थ आपके सामने बनाता हूं और ये इस प्रकार से हम एक गोलाकार शेप ले लेते हैं। हालांकि ये परफेक्ट नहीं है और ये भी हो सकता है कि मैं ड्राइंग में इतना अच्छा ना हो, परंतु इसको समझाने के लिए, पृथ्वी को बताने के लिए ये बिल्कुल ठीक है। और इसके ना एक बीच में से हम एक रेखा बनाते हैं। अब आप इस बात को समझिए कि ये रेखा एक काल्पनिक है, इमेजिनरी है। इसको हम इक्वेटर भी कहते हैं और आपने इसके बारे में बहुत बार सुना होगा। इक्वेटर का मतलब है भूमध्य रेखा, यानी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ऊपर का जो भाग है इसे हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे का जो भाग है इसे हम कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। अब इसको कई बार हम नॉर्थ पोल, साउथ पोल इस प्रकार से समझते हैं, ये उसी प्रकार का है। इसको नीचे वाले भाग को कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये दो पार्ट हैं। अब ये मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जिस समय भी नॉर्थ पार्ट के अंदर, यानी उत्तरी गोलार्ध के अंदर, दिन सबसे छोटा होता है, उसी दिन सबसे बड़ा दिन होता है साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध के अंदर। अभी क्यों होता है छोटा दिन और क्यों होता है बड़ा दिन, इसको भी हमें समझना होगा। मान के चलिए कि यहाँ पे हम इस पोजीशन पे आ जाते हैं और यहाँ पे सन को डिफाइन करते हैं, और सन का जो साइज है आपको पता होगा कि बहुत बड़ा साइज है और पृथ्वी से तो बहुत बड़ा है। इस प्रकार से सन की पोजिशन है। और यदि हम इसको डिफाइन करें कि पृथ्वी के ऊपर किस प्रकार से रोशनी आती है, तो डायरेक्ट रोशनी इस प्रकार से आएगी, यानी कि किरणें हैं, जो रेज हैं, वो इस प्रकार से सीधी आएंगी और आने भी चाहिए। परंतु एक इसके अंदर टिल्ट और है। वो क्या है, इसके अंदर एक टर्निंग पॉइंट इस प्रकार से है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे थोड़ा सा टिल्ट है, टिल्टेड है, झुकी हुई है। अब होनी चाहिए थी लाइन कैसे, इस प्रकार से बिल्कुल परफेक्ट, यानी मैं इसको डिफाइन करूं इस प्रकार से एक रेखा होनी चाहिए थी, नॉर्थ टू साउथ, बिल्कुल परफेक्ट। परंतु ऐसा नहीं है, पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है। और वो झुकी हुई कैसे है, वो इस प्रकार से झुकी हुई है, वो इस प्रकार से झुकी हुई है। और यहाँ पे जो पॉइंट है, मैं इसको थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं। ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, इस पर आप ना जाए। यहाँ पे इस प्रकार है, पृथ्वी ऐसे घूमती है, यहाँ पे आप देखोगे इस प्रकार से पृथ्वी घूमती है, यानी अपने अक्ष पे पृथ्वी घूमती है, ये हम सब जानते हैं। और सूरज के चारों तरफ भी पृथ्वी घूमती है, इस सब को भी हमें पता है। और मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो बताना चाहता हूं कि इस टिल्ट पॉइंट के कारण पृथ्वी के ऊपर दिन और रात छोटे होते हैं। और ये क्यों है, क्योंकि पृथ्वी जब सन के इस तरफ है, मान के चलिए इस तरफ है, तो यहाँ पे परफेक्ट पार्ट में, यानी कि जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, सनलाइट आएगी।
देखिए, यदि पृथ्वी टिल्टेड नहीं होती, यानी कि अपने एक्सिस के ऊपर झुकी हुई नहीं होती, तो नज़ारा इस प्रकार का होता जो हमारे सामने है। यानी सन की जो लाइट है, सन की जो किरणें हैं, वो सीधी पृथ्वी से टकराती 90 डिग्री के एंगल पे और इक्वेटर के ऊपर सीधी टकराती। उसके बाद में जैसे जैसे पृथ्वी अपने पोल की तरफ जाती है, यानी कि हल्की हल्की झुकी हुई है, उसी प्रकार से किरणें भी थोड़ी सी टिल्टेड हो जाती। आप नॉर्थ पोल की बात करें या साउथ पोल की बात करें, इस प्रकार से जो किरणों का झुकाव है, रेज इसी प्रकार से एंगल बनाती जिस प्रकार से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, कैंसर है। और लेंथ है जो डे लाइट की, वो 12 घंटे की होती, चाहे आप नॉर्थ पोल की बात करें, साउथ पोल की बात करें, इक्वेटर पे, कर्क रेखा पे, मकर रेखा पे, सब जगह पे 12 घंटे का दिन ही होता। परंतु अब ऐसा नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पे थोड़ी सी झुकी हुई है। ये कितनी झुकी हुई है? ये 23.5 डिग्री अपने एंगल से झुकी हुई है। इसी प्रकार से जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, नॉर्थ पोल के ऊपर सनलाइट आती है कब? जब हमारे यहाँ पे समर सीजन होता है। और नॉर्थ पोल की बात करें या साउथ पोल की बात करें, वहाँ पर 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। और ये क्यों होता है? क्योंकि जो सन की लाइट की जो पोजीशन है, ये इस प्रकार से पड़ती है कि ये पोल एरिया को पूरा कवर करती है या फिर पूरा शैडो एरिया में रहता है, और ये सारा का सारा टिल्ट होने के कारण है। दोस्तों, अब हम उस टॉपिक के ऊपर आते हैं जो हमने थंबनेल के ऊपर मेंशन किया था कि कभी तो 21 दिसंबर को विंटर सोलेस्टिक आता है और कभी 22 दिसंबर को। ऐसा क्यों? इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि पृथ्वी जो सूरज के चारों तरफ घूमती है, वो टाइम कितना लेती है। और मोटे तौर पे हमने सुना होगा कि 365 से 1/4, यानी 365 दिन कंप्लीट और फिर 1/4 पार्ट। यदि मैं कंप्लीट इसको बताऊं घंटे वाइज, तो इस प्रकार है 365 डेज आते हैं इसके अंदर, कंप्लीट आते हैं। उसके बाद में 5 आवर्स आते हैं, यानी कि 5 घंटे, और 5 घंटे के बाद में 59 इसके अंदर मिनट्स आती हैं, तो ये भी हमें याद रखना होगा। और 16 सेकेंड्स आते हैं। ये है कंप्लीट जो पृथ्वी एक चक्कर लगाती है सूरज के चारों तरफ। अब बात ये आती है कि ये 5 दिन जो हैं, ये हम हर साल तो जोड़ते नहीं है। कब जोड़ते हैं इसको? क्योंकि हर 4th ईयर, चौथा साल, हम लीप ईयर घोषित करते हैं। लेकिन लीप ईयर हमारा होता है क्योंकि 24 घंटे होते हैं, जैसा आप जानते हैं सब, और ये अप्रोक्सीमेटली 6 घंटे हो जाते हैं, और 6 चौके 24, यानी अप्रोक्सीमेटली 4 साल में 24 घंटे, एक दिन रात बढ़ जाता है। और लीप ईयर के अंदर क्या होता है कि 29 डेज होते हैं फैब में, यानी 2020 का जो महीना है ये लीप ईयर है। लीप ईयर मतलब इसमें जो फरवरी थी वो 29 दिन की थी, 29 डेज की थी, और इसलिए हम एडवांस में आ जाते हैं 5 घंटे। अब आप ये देखिए 21 दिसंबर को क्यों हुआ विंटर सोलेस्टिक, या फिर बात करें सबसे छोटा दिन 21 दिसंबर को इसलिए हुआ क्योंकि हमने इस साल एक दिन ज्यादा अडॉप्ट कर लिया। जो हमें 22 दिसंबर तक हमें पहुंचना था, हम एक दिन फरवरी में पहले ले चुके हैं, तो हम आ गए 21 दिसंबर को। फिर उसके बाद में 2020 है, फिर 2021 में हमारे पास हो जाएंगे लगभग 12 घंटे और जुड़ जाएंगे। 12 घंटे में भी एक दिन नहीं होता है, तब भी हम सेलिब्रेट करेंगे किस दिन को? 21 दिसंबर को। 21 दिसंबर को ही 2021 में आएगा सबसे छोटा दिन। परंतु जब हम 22 में चले जाएंगे तो हमारे घंटे हो जाएंगे ज़्यादा, और तब हम सेलिब्रेट करेंगे 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन 2022 में, और फिर 23 में भी यानी 22 दिसंबर को सेलिब्रेट करेंगे। और जब हम जाएंगे 2024 में, फिर उसके बाद में 21 दिसंबर को ही यानी विंटर सोलेस्टिक होगा। सबसे छोटा दिन 2024 में 21 दिसंबर को होगा। मैं इसको मोटे तौर पे एक बार फिर समझाता हूँ। एडवांस में हम 5 घंटे कंज्यूम कर लेते हैं, 6 घंटे बल्कि, और ये इसलिए 2020 में 21 दिसंबर को हम सबसे छोटा दिन सेलिब्रेट करते हैं। इसी प्रकार से 2021 में भी होगा, परंतु 2022 में 22 दिसंबर को और 23 में 22 दिसंबर को होगा, और 2024 में फिर से 21 दिसंबर को आ जाएगा। क्योंकि इन दिनों का कैलकुलेशन आप करोगे तो एक दिन ज़्यादा प्लस हो जाता है, और वो हम 22 दिसंबर को पहुंच जाते हैं।
तो दोस्तों ये तो है टॉपिक जो मैं समझाना चाहता था कि सबसे छोटा दिन 21 दिसंबर और 22 दिसंबर को किस प्रकार से बदल जाता है। उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।